प्रदेश महासचिव पप्पू ठाकुर ने फिर एक बार मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप को बांद्रा खेरवाड़ी विधानसभा में तमाम माताजी के दर्शन के लिए आमंत्रित किया। पप्पू ठाकुर इस बार फिर तमाम मंडल में भाई जगताप को लेकर दर्शन करते पहुंचे। अध्यक्ष भाई जगताप का कहना है कि पप्पू ठाकुर ने कोरोना काल में लोगों की बहुत मदद की है। साथ ही मेरे कांग्रेसी तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस महामारी में लोगों की मदद की।
नवरात्रि में हर एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने जाते, आज आपका मनोबल कैसे चढ़ा कि कार्यकर्ताओं के बीच में जाती? हर साल इसलिए भी जाता हूँ कि कार्यकर्ताओं का तो मनोबल बढ़ता है, मेरा भी बढ़ता है। ऐसा है कि नेता कार्यकर्ता बगैर हो ही नहीं सकता। मैंने ज़िंदगी के 40 साल जो मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए भी निकाले, ट्रेड यूनियन में भी किया, तो मैं कार्यकर्ताओं के दिल की बात जानता हूँ। चलो आज अध्यक्ष बना मैं, लेकिन मैं सालों से आता हूँ यहाँ सब जगह, और मेरा आने का मतलब रात को 1 बजे 1:30 बजे मैं पूरा मुंबई घूमता हूँ। तो ये कार्यकर्ता का प्यार है, कार्यकर्ताओं का विश्वास है मेरे नेतृत्व के ऊपर, और उनके बदौलत ही मैं आज मुंबई का अध्यक्ष बना हूँ। ये नवरात्रि और ये गणपति बहुत स्पेशल है मुंबईकरों के लिए, महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए। पूरे विश्व में अगर आपने देखा होगा पिछले साल वो हालत थी कि हम घर से भी बाहर नहीं निकल सकते थे। एक भी त्यौहार इस प्रदेश का, इस देश का नहीं हुआ, चाहे वो दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे वो गणपति हो, चाहे वो नवरात्रि हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि गणपति भी हमारे चले, गणपति भी उत्सव वो बड़ी मात्रा में हम नहीं मना सकते, लेकिन अच्छी तरह हम मना रहे हैं। डर था एक, और हम लोग बहुत चिंतित थे। तीसरी वेव जो महाराष्ट्र में और ख़ास करके मुंबई में बताई जाती है, तो वो दिमाग में डर था। पर गणपति बापा का आशीर्वाद रहा मुंबईकरों के ऊपर, हमारे महाराष्ट्र के ऊपर और देश के ऊपर। यहाँ बहुत सारा गड़बड़ नहीं हुआ। थोड़ा सा पहले 1-2 दिन जब ये कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट बढ़ गए तो थोड़ी चिंता थी, लेकिन गणपति विसर्जन तक वो सारा मामला बहुत ही अच्छी तरह निपट गया। देवी माता का, रानी माता की जो खासियत ये है कि रानी माता ने, ये नवदुर्गा है, तो हर तरह से इस नवदुर्गा ने, अगर मैं ये कहूँ कि कोरोना को रोक लिया है। मुंबई में मैं हर रोज़ मेरी कमिश्नर से बात होती है, क्या हो रहा है, कौन से एरिया में क्या हो रहा है। जाहिर है कि हम लोग ये पहले से पिछले 18 महीनों से यही करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि धारावी की जैसे जगह पे बहुत ज़्यादा चिंता थी और आज भी थी, बट आज मैंने सुबह, क्योंकि मुझे आज जाना था, मैंने सारी मालूमात करवाई, तो हर जगह माता के आशीर्वाद से ठीक है सब। लोग भी अपना अपना आनंद ले रहे हैं। पूरी तरह पहले जैसे नहीं है, बट मेरे ख्याल से 2 साल में ये नवदुर्गा का पहला त्यौहार है कि जिसमें लोग रास्ते पे, चाहे थोड़ी मात्रा में, पुलिस भी थोड़ा सा ये कर रही है, उन्हें भी पता है कि भाई ये वो त्यौहार है जो लोग इसको दिल से मनाते हैं, और उसके पीछे हमारी धार्मिक भावना भी है। 19 तारीख को ये भी है, ईद मिलाद भी है। मैं उस दिन भी सब जगह हमेशा जाता हूँ। तो ये हमारी खासियत है, ये मुंबई की खासियत है, और जो अब थोड़ा थोड़ा उनको उसमें शरीक होने का, उसमें मनाने का मौका मिल रहा है। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, देवी माता को भी मैंने प्रार्थना की है कि ये कोरोना को इंसान कितना हरा पाएगा मुझे मालूम नहीं, पर आप तो हराओगे, ये मुझे यकीन है, और यकीनन कोरोना को हम हरा पाएंगे। भाई अगर बात करें तो आज भी हमने देखा आपकी एंट्री होते होते गाड़ियाँ और काफला चमक रहा था, लेकिन साथ में बैनर भी चमक रहा था, ये आज आपको बताना पड़ेगा। नहीं भाई, ये प्यार है, ये कार्यकर्ताओं का प्यार है, और ये पहली बार नहीं है। जब भी कभी मैं यहाँ आया, ये कार्यकर्ताओं में मैं उनके चेहरे पे उत्साह देखा हूँ, मीडिया वालों के चेहरे पे भी उत्साह देखा हूँ, क्योंकि मैं मीडिया पर्सन हूँ, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं कहीं जाता हूँ, आज तो ऐसा था कि 1-2-4 जगह जाना था। पप्पू हमारा बहुत होशियार है, ये भी उससे बहुत ही होशियार है। ये सारे बड़े उसी रोड से ले गए जहाँ से मुझे जाना ही था। हालांकि जब जाता हूँ, कार्यकर्ता का उत्साह देखता हूँ, तो मुझे भी अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। पर पुलिस भी अपनी है, सरकार भी अपनी है, तो थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी। बेचारे लंबे से याद करते हैं, तो जाहिर है कि थोड़ी सी अभी भी दिक्कत है। कोरोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा हम ये करें, पर इसलिए ये बात बिल्कुल सही है, चाहे बैनर हो, चाहे होर्डिंग हो, चाहे बच्चों का ये उत्साह हो,
मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके साथ बैठूँ, उनके साथ काम करूँ, दर्शन लूँ, तो बड़ा अच्छा लगता दादा मैं भी बाइक से बांद्रा ईस्ट में ऐसे ही घूमता हूँ, खेरवाड़ी या उस तरफ में, तो उस तरफ में पप्पू भाई का कार्यकाल मैंने काफी ज्यादा स्ट्रांग देखा है। तो ये कारण क्या है इसका? है। वो पप्पू भाई बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगा, इस कोविड के काल में वो हालत थी लोगों की, ये तो ऊपर वाले की दया है, कृपा है कार्यकर्ताओं के, पप्पू के ऊपर, वो राजेश के ऊपर, वो सारे कार्यकर्ता। मेरी बहन नहीं रही आज, जो हाँ ये होता है। मैं उस दर्शन को जब गया तो बाहर मैंने उनकी फ़ोटो देखी। ये बड़ा नुकसान हुआ है हमारा, पर ये कोरोना के कार्यकाल में जो काम पप्पू ने किया है, जो मेरे कार्यकर्ता ने किया, उसने भी जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन उन्होंने वहाँ टर्मिनल पे जाके खाना दिया था, वहाँ से आई थी। तो ये काम कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गली गली में, मोहल्लों में, हर जगह किया है। उस वक्त मुझे याद है, रोज का खाना, 2 वक्त का खाना, पप्पू सुबह से शाम को, वैशाली भी जाती थी और परेश और उनका बेटा भी, हमेशा मैंने उनके काम करते, सब लोग काम पे लगे हुए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि लोग जो खाना, ये बड़ी इसकी बात है, खाना देने के लिए सिर्फ नहीं, एक दिन इसका फ़ोन आया तो बोले लोग बिरयानी मांग रहे, उसने बिरयानी दे दी उनको यार। उस वक्त हालात ऐसे थे कि दाल चावल भी मिले तो एक गनीमती नसीब था, पर ये बहुत कम लोगों में देखा जाता है कि जो कार्यकर्ता सिर्फ वो मजबूर है इसलिए, मेरे परिवार के लोग हैं, इस भावना से जब कोई काम करता है। और मैंने एक बात देखी, आज नहीं, चाहे शिवसेना वाला हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, पप्पू की इज्जत सारे लोग करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि उसका काम करने का ढंग है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मुझे चाहने वाले शिवसेना में ज़्यादा है, मुझे चाहने वाले भाजपा में ज़्यादा है। वो चुपचाप बोलते भाई आप जो कर रहे हो वो सही है। हमें थोड़ा सा ये होता है, क्योंकि हम हमेशा उनकी नीतियों को लेके, मैं हमेशा टिक्का टिप्पणी करता हूँ, और जाहिर है, पर मेरी चाहत, मेरी दोस्ती बहुत सारी जगह रही, जो पप्पू की भी रही, राजेश की भी रही, मेरे सारे कार्यकर्ता। ये मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। मैं आज अध्यक्ष होगी करके नहीं घूम रहा हूँ, मैं पिछले 30 सालों से घूमता हूँ, पिछले 30-35 सालों से पूरी मुंबई में घूमता हूँ। इस वक्त थोड़ा सा ये कोरोना की वजह से मैं जा पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं रास्ते पर आऊँगा तो सब लोग आएंगे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मर्यादा रखें। चल दादा, जल्दी आखिरी मेरा एक सवाल है, भाजपा ने सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि बंद करने की क्या जरूरत थी, जब अब त्योहार का शुरू हुआ है, त्योहार अब लोगों को आमदनी आ रही है, उसमें ये तीनों सरकार को बंद कराने की क्या जरूरत पड़ गई? उनको कोई हक नहीं इस बात का। मेरा तो सवाल उनसे, कोरोना में लोग जब तड़प रहे थे तब आप कहाँ थे? देश के प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को आके 8 बजे कहते हैं 12 बजे से सब बंद, तब कहा था। लोग जब दिहाड़ी मजदूर अपने गांव जाने के लिए तड़प रहा था, अपने बच्चों को गोद में लेके या अटैची के ऊपर बिठा के माँ बाप को लेके जा रहे थे, नौजवान हुए थे, तब आप कहा थे। तो हमें मत सिखाइएगा, तुम्हारा डुप्लीकेट चेहरा, नरेंद्र मोदी जी का डुप्लीकेट चेहरा, भाजपा का डुप्लीकेट चेहरा, जो कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं। रही बात, आज मैंने बहुत बार देवेंद्र फडणवीस की बात सुनी, तो उससे सवाल ये था या है, ये भाजपा वालों को, जब मुंबई में ऑक्सीजन की किल्लत थी तब तुम कहा, जब मुंबई में बेड की समस्या थी, और पूरे हिंदुस्तान में जितने बेड मुंबई में हैं शायद किसी प्रदेश में, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने मुहैया किया, तैयार किया, फिर भी इतनी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग पॉजिटिव हो रहे थे, और उसका कारण भी भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी जी खुद है। ट्रंप को लेके यहाँ आके उन्होंने, अगर मैं ये कहूँ कि सही मायनों में
यही सही जवाब है। इस देश में कोरोना लाया गया नरेंद्र मोदी द्वारा और भाजपा द्वारा। क्या जरूरत थी ट्रम्प को लाने की और ड्रम बजाने की क्या जरूरत थी? जब राहुल गांधी जी ने 1 महीना पहले कहा पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है, तब इन्होंने उनका मजाक उड़ाया था और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके लाखों लोगों ने अपने परिजनों को गंवाया है। तब ये भाजपा वाले कहा था, जब किसी का परिजन की मृत्यु हुई उसका ये बॉडी शव छुपा के आपने गंगा में बहा दिया, तब कहा थे आपके ये सवाल। ये डुप्लीकेट गिरी मत करिएगा, लोग जान चुके हैं। आपको पता होगा ये वो देवेंद्र फडणवीस है, वहाँ जहाँ नासिक में ऐसे ही लोगों को बिना लोगों ने भगा दिया। जन आशीर्वाद की ये बात करते हैं, लोगों ने हर जगह से भगाया है। तो ये हमको सिखाने की कोशिश नहीं करें। जो देश में हो रहा है, जो लखीमपुर खीरी में हुआ है, उसका समर्थन करते हैं क्या? तुम्हारे मंत्री का बेटा वहाँ अपने गाड़ी के नीचे किसानों को, अन्नदाता को कुचल रहा है, उसके खिलाफ ये बंद था, तो आप समर्थन करते हैं ऐसे बातों का? इन्हें कोई भी सरोकार नहीं है। इनको सत्ता का इतना नशा इनके सर चढ़ पे बोल रहा है। अब बता रहे लोग, जिला परिषद के इलेक्शन हुए, मैं पिछले ये 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, पंचायत समिति के इलेक्शन हुए, लोगों ने इनको घर का रास्ता दिखाया। जिस नागपुर से गडकरी आते हैं, जिस नागपुर से देवेंद्र फडणवीस आता है, पूछिए जरा नागपुर में इनके हालत क्या लोगों ने करके रखा है। तो आप सत्ता में रह के आप लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, आप अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जब भी मौका मिलता है वो जवाब दे दिए, अभी दिए, आगे आने वाले हर इलेक्शन में आपको जवाब मिलेगा। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।